सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत दीपिका का पाठ 14 लेकर के, जिसका नाम है कविता समयेन स्फुरति हृदय। कविता समय से अचानक हृदय में प्रकट होती है समय आने पर। ठीक है, तो इसमें जो है भवत शब्द का प्रयोग इस पर बताया गया है। भवत माने बच्चों होता है आप, और इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं। ये जो भवत है जो पुल्लिंग शब्द है, इसमें आपका ये दिया है, इसके रूप चलते हैं भवान भवन्तौ भवतः। ठीक है, भवान भवन्तौ भवन्तः क्या चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः। इस प्रकार से ये रूप चलते हैं, इसमें प्रथम पुरुष की क्रिया ही लगती है। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में क्या बताया गया है, हम इस पाठ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि कविता अचानक हृदय में प्रकट होती है। तो देखते हैं आगे इसमें जो कहानी आएगी वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुनेंगे। अभी ये दो मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यशदीपः भो मित्र किम भवान, देखो ये आ गया ना, ये भवान जानती सन्मित्रस्य किम कर्तव्यम, कि भू मित्र हे मित्र, किम माने क्या, भवान मीन्स आप, जानती मीन्स जानते हैं, सन्मित्र अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य है। तो अब मृदुल है, उसका उत्तर दे रहा है मृदुल। क्या कहता है, आम मीन्स हाँ, यह पापात निवार्यति जो पाप से छुड़ाते हैं, सन्मार्ग दर्शयति अच्छे मार्ग को दिखाते हैं, सा एव वह ही मित्रम भवति वह ही अच्छे मित्र होते हैं। फिर यशदीप क्या कहता है, मित्र यदि कदाचित अहम विषमे संकटे भवेयम तदा भवान किम करिष्यति, कि क्या कहता है, यदि कदाचित यदि कभी, अहम माने मैं, विषमे संकटे विषम संकट कठिन परिस्थिति में या कठिन मुसीबत में, भवेवम होऊं तदा तब, भवान आप, किम मीन्स क्या, करिष्यति मीन्स करोगे, तब आप क्या करोगे। फिर मृदुलः क्या कहता है, मित्र अहम कदापि ना इच्छामि मैं कभी भी इच्छा नहीं करता हूँ, कि यत माने होता कि भवान आप, विषमे संकटे पतित कि आप किसी कठिन मुसीबत में पड़ें, अहम किम करिष्यामि मैं क्या करूँगा, एतत्तु अधुना कथयितुं न शक्नोमि यह तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे यशदीप कहता है कथम क्यों, कथम माने क्या, क्यों। फिर मृदुला क्या कहता है, मृदुला कहता है कि एतत् विषये त्वम इमाम कथाम पठ, एतत् माने इस विषय में देखो सप्तमी विभक्ति है, इस विषय में त्वम माने तुम, यमाम कथा पठ यह कथा पढ़ो। तो अब वो कथा सुनाता है, क्या कथा है, क्या कहानी है, देखें क्या कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पुरा धारा नगर्याम भोजा नाम नृपः आसीत, प्राचीन काल में धारा नगरी में भोज नाम के, नरपहा मीन्स राजा, आसित मीन्स थे, भोज नाम के राजा थे। सह माने वह, अतीब निपुणः दानशीलः कलाप्रिया परम विद्वान च आसीत वह बहुत निपुण, दानशील दान देने वाले, कलाओं के प्रिय जो कलाओं को बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं वो, और परम विद्वान बहुत विद्वान, चा माने और बहुत विद्वान, आसित माने थे। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो चा धन आसित हो जाएगा इसका, इसलिए तस्य राज्य सभाया महानता विद्वांसा कवया च आसन, तस्य माने उनके, राजसभा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो राजसभा में महानतः विद्वांसः मीन्स महान विद्वान, कवया चा माने और, चा माने और कवया मीन्स कवि, और कवि, आसन मीन्स थे। नृपः राजा समय समय पर प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर, भूत्वा माने होकर, तेभ्यः प्रभूतं पारितोषिकं यच्छति स्म उन्हें, प्रभूतम माने बहुत, पारितोषिक मीन्स क्या होता है, इनाम, यच्छति मीन्स देते, और स्म मीन्स थे, देते थे। फिर
महाकवि कालिदासः भोजस्य राजसभायां महाकवि कालिदासः भोजस्य सभायाम् एकं श्रेष्ठं रत्नम् इव शोभते स्म। महाकवि कालिदास भोज की सभा में एक श्रेष्ठ महान और रत्न के समान शोभायमान होते थे। शोभायमान थे, इसमें माने थे। और कालिदासः भोजस्य प्रिय मित्रम अपि आसीत्। कालिदास जो थे भोज के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, और जब हम इसमें देखो प्रियम मित्रम धन अपि, ठीक है, प्रिय मित्रम धन अपि, ये संधि विच्छेद हो जाएगी इसकी। तो कालिदास भोज के प्रिय मित्र, अपि माने भी, आसीत माने थे, प्रिय मित्र भी थे। फिर एकदा नृपः भोजः सभायाम आसीत्। एक बार राजा भोज सभायाम, सभा में, आसीत् में थे। सह कालिदासम अकथयत, उन्होंने कालिदास से कहा, मित्र स्वकाव्यम श्राव्य। स्वकाव्यम ही स्व माने अपना, काव्य में कविता या काव्य, श्राव्य में सुनाओ। कालिदासः बहून श्लोकान अश्राव्यत, कालिदास ने बहुत से श्लोक सुनाए। प्रसन्नः भूत्वा भोजा अकथयत, प्रसन्न होकर भोज ने कहा, मित्र कालिदास किम भवान मम एकाम इच्छाम पूर्णा करिष्यति। किम माने क्या, भवान मीन्स आप, मम माने मेरी, एकाम एक, इच्छा मीन्स इच्छा को, पूर्ण पूरा, और करिष्यति माने करोगे, क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। कालिदासः अवदत्, कालिदास ने कहा, आज्ञा पेतु, और महाराज ने कहा, आज्ञा दीजिए महाराज, अहम अवश्यम प्रयत्नम करिष्यामि, मैं अवश्य ही कोशिश करूँगा। अब राजा ने क्या कहा, देखो भोज ने कहा, भोजः अवदत्, भोज ने कहा, मम मृत्यु समये भवान यस्याः कवितायाः रचनां करिष्यति। भवान देखो, मम माने मेरी, मृत्यु समय, मृत्यु के समय, भवान आप, यस्याः जिस, कविता की, रचना मीन्स लिखोगे या करो, करिष्यति मीन्स रचना करोगे, तम अद्यैव माम श्राव्य। तो आप अद्य धन एब, यहाँ क्या बनेगी संधि विच्छेद, अद्य धन एब। तो यहाँ पर अद्य मीन्स आज, ए मीन्स ही, तो आज ही, माम मीन्स मुझको, श्राव्य मीन्स सुनाओ, ठीक है, आज ही मुझको सुनाओ। कालिदासः अवदत्, कालिदास ने कहा, क्षम्यताम, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, मम कृते भवतः मृत्यु कल्पना एव कष्टप्रदा अस्ति। मेरे, माने मेरे, कृते मीन्स लिए, मेरे लिए, भवता मीन्स आपकी, मृत्यु की, कल्पना एव, कल्पना ही, कष्टप्रदा अस्ति यानी दुखदायी है। अयम विचारः एव माम सीदति, यह विचार ही, माम माने मुझको, सीदति मीन्स दुख देता है। आगे क्या कविता है, आगे देखते हैं उन्होंने फिर आगे क्या कहा। फिर भोजः अवदत्, भोज ने कहा, महाकवि मम आदेशः तु पालनीयः अन्यथा भवान दंडम प्राप्स्यति। कि महाकवि, मम माने मेरा, आदेश तो पालनीय, आदेश तो पालन करो, अन्यथा भवान मीन्स आप, दंड मीन्स सजा, और प्राप्स्यति मीन्स प्राप्त करोगे, अन्यथा आप सजा प्राप्त करोगे। कालिदास विनम्रतया अवदत्, कालिदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, बोले, क्या बोले, क्षम्यताम राजन, हे राजा मुझे क्षमा कीजिए, सा कविता तो तस्मिन् समये एव स्फुरता भविष्यति। सा माने वह, कविता तो माने तो, तस्मिन् उसी समय में, एव माने ही, स्फुरता मीन्स अचानक, प्रकट, और भविष्यति माने होगी, वह कविता तो उसी समय में ही अचानक प्रकट होगी। इदानीम, इस समय तो असंभव है। तब
रुष्टः भूत्वा यानी रूठ करके रुष्ट होकर, भूत्वा माने होकर, भोजः अवदत् भोज बोले, ततः मम राज्ये तब निवासः अपि असंभवः मीन्स तब मेरे राज्य मीन्स राज्य में, तब मीन्स तुम्हारा, निवास मीन्स रहना, अपि माने भी, असंभव मीन्स असंभव है। अद्यैव अहम त्वां स्वराज्यात् बहिः करोमि। अद्यैव मीन्स आज ही, अहम माने मैं, त्वां मीन्स तुमको, स्वराज्यात् मीन्स अपने राज्य से, बहिः मीन्स बाहर, करोमि मीन्स करता हूँ, कि आज ही मैं तुमको अपने राज से बाहर करता हूँ। फिर उस क्या हुआ, फिर देखते हैं। यथा महाराजः आदिशति, जैसे ही महाराज ने आदेश दिया, इति कथित्वा कालिदासा, यह कहकर कालिदास भोज के राज्य को त्यक्तवा मीन्स त्याग कर, वनम अगच्छत, वन में चले गए, चले गए। सह काष्ठानि विक्रिय स्वकालम अन्यत, वह काष्ठानि मीन्स लकड़ियों को, विक्रिय मीन्स बेचकर, स्वकालम अपना समय, अन्यत मीन्स व्यतीत करने लगे। एक बार राजा भोज बेशांतरम धृत्वा आखेटाय तत् वनम प्राविशत। तो एक बार राजा भोज बेशांतरम मीन्स भेष बदलकर या धृत्वा में धारण करके, आखेटाय में शिकार के लिए, तत् वनम उस वन में, प्रवेश करते हैं। तत्र वहाँ कालिदास को दृष्टवा मीन्स देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचते हैं, अयम काष्टिकः तो कालिदासेन सम अस्ति, कि यह लकड़ी वाला तो जो है कालिदास के समान ही है। भवतु इसकी परीक्षा लेना, इति विचार सह काष्टिकम अवदत्, ऐसा इसकी परीक्षा लूँ, ऐसा विचार करके काष्टिकम मीन्स लकड़ी वाले से, अवदत् मीन्स बोले, भो काष्टिक हे लकड़ी वाले, धारा नगर्यः मार्ग कहा, कि धारा नगरी का रास्ता कौन सा है। फिर उन्होंने क्या कहा, कालिदास ने क्या कहा है, कालिदासः अवदत्, कालिदास बोले, श्रीमन अयम एव मार्गः, यह ही, इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे तो अयम धन एव, यह ही रास्ता है। भवान किम धारा नगर्यां वासी अस्ति, क्या आप जो है धारा नगरी के रहने वाले हैं। किम राजा भोजः कुशली, क्या राजा भोज कुशल हैं, कुशल पूर्वक हैं। वेशांतरम धारणः भोजः अवदत्, वेश बदले हुए जो है राजा भोज बोले, भोजः तु दिवंगतः, राजा भोज तो दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालिदासा फिर खिन्न हृदयेन अवदत्, कालिदास दुखी हृदय से बोले, हा प्रिय सखे, हे प्रिय मित्र, भवंतम बिना कथम जीवामि, कि आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूं। ठीक है, फिर उन्होंने हृदय से भी देखो कविता निकल पड़ी है। उन्होंने क्या कविता बोली है, देखो ये उसी समय श्लोक बोला है उन्होंने, ये जो है कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, कि अद्य मीन्स जो है आज, धारा नगरी, धारा मीन्स धारा नगरी, और निराधारा मीन्स निराधारा आधार से रहित, जो होती है ना आधार रहित, आज धारा नगरी आधार रहित, और सरस्वती जो है निरालंबा मीन्स सहारे से रहित हो गई, सरस्वती सहारे से रहित हो गई। और पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, कि राजा भोज की, और दिवंगते मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर जो है सर्वे सभी, पंडिता मीन्स पंडित, और खंडिता मीन्स नष्ट हो गए। आ गया इसको समझ में, कि आज जो है धारा नगरी धारा रहित हो गई, और सरस्वती जो है निरालंबा मीन्स सहारे से रहित हो गई, और भोजराज की, राजा भोज की मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर
दिवंगते मीन्स मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर उस सर्वे सभी पंडित जो हैं खंडिता मीन्स नष्ट हो गए। तो भोजः अवदत्, भोज बोले आहा मम प्रिय मित्र, मेरे प्यारे मित्र कालिदास, त्वाम बिना, तुम्हारे बिना, अहम एकाकी खिन्नः च अस्मि, तुम्हारे बिना मैं एकाकी मीन्स अकेला, खिन्नः मीन्स दुखी, च धन अस्मि, तो चा माने और, अस्मि माने हूँ, मैं तुम्हारे बिना मैं अकेला और दुखी हूँ। मम राजसभा अपि श्रीहीना वर्तते, मेरी जो है राजसभा भी शोभाहीन है, राजसभा भी श्रीहीना में शोभाहीन है। तो भोजम जीवितम, भोज को जीवित, दृष्टवा में देखकर, कालिदास हर्षितः भूत्वा, कालिदास प्रसन्न होकर, आचरिम एव स्वकवितां परिव्रत्य श्राव्यति, उन्होंने क्या किया, खुश होकर के अपनी जो है स्वरचित है ना, स्वरचित कविता, अपनी कविता को जो है बदल कर, परिवृत्ति मीन्स बदल करके, श्राव्यति मीन्स सुनाते हैं। उसी समय देखो फिर वो क्या सुनाते हैं, अभी तो इन्होंने ये कहा था इनकी मृत्यु का समाचार सुनने पर, लेकिन जब उन्हें जीवित होने का देखा उन्हें जीवित, तो फिर उन्होंने अपनी कविता बदली और क्या सुनाई कि अद्य धारा सदा धारा, जो है आज, अद्य मीन्स क्या होता, आज धारा नगरी जो है सदा धार, सदा के लिए, आज धारा नगरी सदा के लिए धारा सहित हो गई, सदा, और सदा लंबा सरस्वती, और सरस्वती जो है सदा के लिए सहारे सहित हो गई है ना। आज फिर राजा जो है फिर पंडितः मंडितः सर्वे भोज राजे भुवंगते, मीन्स राजा भोज के, भुव माने उत्तर पृथ्वी, पृथ्वी पर राजा होने पर सभी पंडित जो है सुशोभित, मंडिता मीन्स क्या होता, सुशोभित हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। अगले कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।